हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर इमेज। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं वन शॉट लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। भाई, एक दिन में एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एक दिन में एक लेक्चर हम कवर कर रहे हैं, ऐसी सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूं। तो कई कई बार होता है कि बड़े वीडियोस शूट करने का समय नहीं होता, इसीलिए मैंने कुछ चैप्टर्स छोटे वाले बचा के रखे हैं कि भाई अब वीडियो तो आपको टाइम पे मिलना ही मिलना है, वीडियो तो सुबह 8 बजे मिलना ही मिलना है। कई बार ऐसा होता है समय नहीं मिल पाता, तो समय नहीं मिल पाने के चक्कर में ये हैक निकाल रखा है मैंने कि भाई किसी दिन बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो। वैसे आज जो है आपको ब्लड रिलेशन मिलना था, पर ब्लड रिलेशन को रिकॉर्ड करने में कम से कम 2.5 घंटे के आसपास तो चाहिए चाहिए होता, 3 घंटे भी जा सकते थे। अगला लेक्चर वही मिलेगा आपको, पर थोड़ा सा समय के अभाव को चलते हुए ये मैं छोटा एक चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे का ये शायद। और कॉन्सेप्चुअल बहुत थोड़ा सा है, 5-7-10 मिनट लगेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने में, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मिरर इमेज हम पढ़ने जा रहे हैं, शानदार लेवल के लेक्चर्स आप लोगों के लिए चल रहे हैं। चाहे आप सीआरपीएफ की तैयारी करते हो, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके लिए सुपर बेनिफिशियल रहने वाला है। रेलवे एग्जाम्स के साथ में स्टेट जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की और एसएससी एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन जो है आप लोगों के लिए हो रही है। तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे शानदार लेवल पर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ये शेड्यूल है सभी क्लासेस का, कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है। सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। मंडे को, ट्यूसडे को मेरी रीजनिंग की क्लास आपको मिलती है। हर हफ्ते के मंगलवार को आपको एक क्लास मिलती है। ये क्लास पहले संडे को भी मिला करती थी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको फुल लेक्चर रिकॉर्ड करना देना शुरू किया है, तो हफ्ते में एक ही लेक्चर मेरा आता है पूरे लेक्चर, पूरा जो है वो सिलेबस का। अब तक मैंने काफी सारे वीडियोस आप लोगों को दे दिए हैं। अगर मैं रफली ओवरव्यू पे बात करूं कि अब तक हमने कितना चैप्टर पढ़ लिया है, तो अगर हम देखें तो अब तक जो है इस चैप्टर को मिला करके 13 चैप्टर हो गए हैं। और 13 चैप्टर बोले तो लगभग आधा सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 28-30 चैप्टर हमारे टोटल होने हैं इस सीरीज के अंदर। इसमें अगर मैं देखूं तो आधे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। ब्लड रिलेशन की फाइल इसमें डाल रखी है कि अगला आपको मिलना है। बाकी फिगर काउंटिंग, डाइस, पेयर फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, रैंकिंग, लेटर सीरीज, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिक्शनरी, अल्फाबेटिक ऑर्डर, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया। एक मिसिंग नंबर इसमें नहीं है, मिसिंग नंबर शायद कहीं इधर उधर डल गया फोल्डर में हो गया लगता है। तो बेसिकली वो हो गया। तो ऐसे करके 13-14 चैप्टर्स आप लोगों के जो हैं वो लेक्चर्स आगे, स्पेसिफिक चैप्टर वाइज लेक्चर्स आगे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अगला लेक्चर देख रहे हैं, दैट इज मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहता हूं कि ये बैच हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मान लो कि दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो क्या बोलते हैं, धर्म करने वाला बैच चला रहे हैं ये। इसमें सारे टीचर्स अपना पूरा लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल के दे रहे हैं। 4200 से अधिक सवाल जो है इस लेक्चर में कंप्लीट आपको मिलेंगे। 1800 से ऊपर सवाल जीके के आपको मिल रहे हैं। 600 से ज्यादा सवाल आप लोगों को मैथ्स में मिलते हैं। रीजनिंग के 600 से ऊपर सवाल मिल रहे हैं। हिंदी के 400 से ऊपर सवाल आपको मिल रहे हैं। कंप्लीट बैच की बात कर रहा हूं मैं। और ये बैच मात्र और मात्र 11 रुपए में आप लोगों को, शगुन के 11 रुपए लेते हैं हम आपसे। और ये आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर मिलता है। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको ज्वाइन करना है ये जो है सिलेक्शन बैच के अंदर कंप्लीट ये चीजें आप लोगों की चल रही हैं। न्यू वैकेंसीज, रिजल्ट, आंसर की, एडमिट कार्ड के सारे अपडेट्स आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और खुशी की बात है, मेरे हिसाब से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। मॉर्निंग में मैंने देखा था 99,600 सब्सक्राइबर्स थे। आई थिंक पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर हम जो है वो हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, बहुत खुशी की बात है ये। तो आज के लिए जो है वो हम शुरू करते हैं। मिरर इमेज, मेरे हिसाब से बोर्ड में फोंट नहीं है तो ये ऊपर नीचे हो गया, एक ही लाइन में लिखा था मिरर इमेज। बेसिकली मिरर इमेज आज हम पढ़ रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब आज हम पढ़ रहे हैं। दर्पण का प्रतिबिंब आज हम देखेंगे, मतलब मिरर के अंदर इमेज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, सवालों के प्रकार की हम बात करते हैं। कितने प्रकार के सवाल इस चैप्टर में बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 2 प्रकार के सवाल जनरली हैं। पहला बनता है अल्फाबेट या नंबर बेस्ड। अल्फाबेट या नंबर बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट या नंबर बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा है
इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत आसान सी चीज लगती है। पहला, अब इनको मिक्स में ही पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही इन दोनों का। देखो पहला, मिरर की पोजीशन, मिरर की जो पोजीशन है लेफ्ट या राइट में रहे, मिरर की पोजीशन जो है वो लेफ्ट या राइट में रहे, तो जो इमेज है, इमेज ध्यान देना भाई, इमेज के अंदर क्या होता है, इमेज का लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट वो राइट बन जाता है, और राइट जो है ना, राइट वो लेफ्ट बन जाता है। और मिरर के अपर और बॉटम में नो चेंज रहता है भाई, अपर और बॉटम में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है, एक डायग्राम बना के आपको मैं देता हूं। जैसे मान लो मैं एक ऐसी शेप बना के देता हूं, ऐसी शेप, और इसके बगल में मैं यहां पर मिरर रख दूं और मैं बोलूं कि यार बताओ मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो बेसिकली क्या है, मिरर इमेज इस फिगर की ऐसी कुछ बन रही होगी। तो देखो आप, मिरर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चाहे मिरर राइट में हो, लेफ्ट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, या किसी तिरछी दिशा में भी रखा हो, एक बेसिक सी बात है। मिरर ये कहता है जो मेरे पास है वो मेरा खास है, जो मेरे से दूर है वो बकवास है। क्या कहता है मिरर, जो मेरा मेरे मेरा खास है, जो मेरे से पास है वो खास है, और जो दूर है वो बकवास है। मिरर में जस्ट क्या करना है, फ्लिप करना है भाई चीजों को, फ्लिप करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो मिरर अगर लेफ्ट या राइट में है तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है भाई, फ्लिप हो जाती है चीज ऐसी। हाँ फ्लिप होगी, ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता, ऊपर जो चीज आ रही थी वो ऊपर आ रही है, नीचे जो चीज आ रही थी वो नीचे आ रही थी, ठीक है। ऐसे ही मिरर की पोजीशन अगर अपर या बॉटम में हो जाए, ध्यान देना, मिरर की जो पोजीशन है वो अपर या बॉटम में हो जाए, अपर या बॉटम में हो जाए, मिरर की पोजीशन अपर या बॉटम में हो जाए, तो जो इमेज की पोजीशन है, इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की जो पोजीशन है वो इमेज का अपर बॉटम बन जाता है और बॉटम अपर बन जाता है। लेकिन इसके अंदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट नो चेंज रहता है, लेफ्ट और राइट नो चेंज रहता है, ठीक है। अपर का बॉटम हो जाता है, बॉटम का अपर हो जाता है, लेफ्ट राइट नो चेंज रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इमेज के अंदर इस तरह से बना रहा हूं तो ये देखो अगर मैं मिरर नीचे रख दूं तो ध्यान देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है राइट में रहेगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को चाहे आप नंबर पे अप्लाई कर दो, इस कॉन्सेप्ट को चाहे आप अल्फाबेट पे अप्लाई कर दो, इस कॉन्सेप्ट को चाहे आप इमेज पर अप्लाई कर दो, कहीं पर भी लगा दो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी भी, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? हाँ भाई, देखें, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कराता हूं और आप लोगों को उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। जैसे कुछ इमेजेस वगैरह ऐड कर रखी हैं इस सवाल में। देखो लैंग्वेज कोई ज्यादा हाईफाई नहीं आती, नॉर्मल लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में क्या लिखा होता है, निम्न का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। सबसे पहली बात, अगर मिरर की पोजीशन दी गई है कि मिरर राइट में रखा है, मिरर लेफ्ट में रखा है, मिरर ऊपर रखा है, मिरर नीचे रखा है, तब तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि मिरर तो रखा हुआ दिख रहा है, तो हमारे पास में समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ता हमें। लेकिन दिक्कत कब होगी, दिक्कत होगी तब जब मिरर की पोजीशन डिफाइंड नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब मिरर की पोजीशन डिफाइंड नहीं होगी कि मिरर की पोजीशन है किधर, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। ठीक है जी साहब, तो ध्यान रखना इस केस के अंदर हमेशा 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 आपके राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में मिरर रखा जाता है और फिर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने मिरर के लिए अभी बताया आपको, एक सेंटेंस बोला, एक वर्ड बोला, एक लाइन बोली कि मिरर में जो पास है वो खास है, जो दूर है वो बकवास है। क्या कहा मिरर के लिए मैंने, कि जो पास है वो खास है, जो दूर है वो बकवास है। तो ये जस्ट उस तरफ फ्लिप कर दो तो वाई हो गया कि हाँ जी हो गया।
टी को इस तरफ फ्लिप कर दो, ये जी आई आ गया क्या यहाँ पे, ओके। एल को मिरर की तरफ मूव करो, जो पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो दूर, जो मिरर की तरफ देख रहा है मिरर की तरफ देखेगा, दूर देख रहा है दूर देखेगा। पास वाला पास कर दो, दूर वाला खास कर, पास वाला खास है, दूर वाला बकवास है। चलो ए ऐसा कैसा बन जाएगा, ठीक है। यू ऐसा कैसा बन जाएगा, क्यू का इमेज उधर हो जाएगा, इस तरफ देखो, मिरर की तरफ निकला है ना तो मिरर की तरफ निकलेगा। क्यू मिरर की तरफ नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, यू उल्टा कैसे हो गया, ये लो हो गया क्वेश्चन सोल्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बोलो पल्ले पड़ा, क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिक सी बात है कि मिरर में जो पास बनेगा उसको पास बना दो, जो दूर बन रहा है उसको दूर कर दो, जो मिरर की तरफ देख रहा है उसको मिरर की तरफ दिखा दो, जो मिरर से दूर देख रहा है उसको दूर दिखा दो। अल्फाबेट आ सकता है, नंबर आ सकता है, इमेज आ सकती है। आओ एक प्रश्न और करते हैं, देखिए जरा, देखिए जरा भाई, बताइए जवाब क्या है। चले आओ, देखिए भाई, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए सवाल की मिरर इमेज बताइए। इधर क्या है, इमेज है, उस तरफ फ्लिप कर दो, टी एन ई मिरर की तरफ दिखा दो, एम ई जी डी। थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन को बिना सोल्व करे कैसे आंसर निकालें आप लोग। फिलहाल के लिए हमारा ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखो टी एन ई एम ई जी डी यू एल यू जे, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलो एक और सवाल देखते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं। आपको, आपने क्या करा, आपने ये सवाल देखा, आंसर निकाला, ऑप्शन में ढूंढा। मैंने तो पर्सनली ये देखा कि भाई देखो, जे इसमें सही नहीं है, जे इसमें सही नहीं है, और जी इसमें सही नहीं है, ये देखा मैंने पर्सनली। तो आप लोगों ने जो भी देखा होगा, लेकिन कोशिश यही करो कि आप ऑप्शन से करो सवाल। जैसे देखो, मुझे नहीं पता कि सवाल क्या है, देखो मैं छुपा लेता हूं सवाल को एक बार के लिए, देखना ऑप्शन से आंसर निकालेंगे अपन। भाई कुछ भी शब्द है उसकी मिरर इमेज निकलवाइए, तुक्का भाई, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, अंदाजे से मैंने कहा है आपको। मैं कहना चाह रहा हूं ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो भाई कुछ भी हो जाए, एल ऐसा तो नहीं बनेगा मिरर इमेज में, ऐसा भी नहीं बनेगा, ऐसा बनता है एल तो, ठीक है, ऐसा भी नहीं बनता। ये लो आंसर ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी। करके देख लो चाहे सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन से करो, बेहतर रहेगा, निकले भी जल्दी का, सॉल्यूशन भी जल्दी होगा, और आंसर आसानी से भी आएगा। बाकी करना चाहे कर लीजिए, एल मिरर की तरफ देखेगा, ए ऐसे बन जाएगा, आई ऐसा कैसा रहेगा, एन ऐसा हो जाएगा, ओ ऐसा हो जाएगा, एल ऐसा हो जाएगा, ओ ऐसा हो जाएगा, सी ऐसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला प्रश्न। हाँ भाई, आ जाओ। ओके, जस्ट फ्लिप करना है, फ्लिप करते हैं, आंसर बोलो साहब। वन तो नहीं बनेगा, सिक्स ठीक है, ये सिक्स गलत है, सेम का सेम थोड़ी रह गया, ऐसा बनेगा यार सिक्स, ये गलत हो गया। ये लो, इनमें से कोई भी नहीं बन रहा बेटा जी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, ठीक है। अगला, सिक्स को देख के आंसर निकाला है एक। ओके, नंबर्स लिखे हैं कुछ और आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जवाब क्या होगा। कुछ और नंबर्स लिख रखे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जवाब क्या होगा। देखिए, जस्ट फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप जैसे ही दूसरी तरफ करेंगे तो तीन हो गया, ये लो नाइन हो गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तीन ठीक है, नाइन, तीन सीधा का सीधा कैसे है भाई,
3 आया ही नहीं यहाँ पे। 9 उल्टा कैसे हो गया, ये गलत है। ये लो, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए जवाब क्या है। वेस्टर्न अल्फाबेट है, फिर से इमेज भी आ रही है भाई, इमेज भी होगा। चलें, वेस्टर्न जस्ट करना है, क्या है, फ्लिप करना है। फ्लिप करोगे तो साहब एन, ठीक है, एन ये नहीं हो सकता, ठीक है, आर, ठीक है जी, आर ये नहीं हो सकता, खत्म। ई टी एस सीधा का सीधा तो नहीं रह सकता। ये लो, ऑप्शन से करना लग गए अपन, ऑप्शन से करेंगे कुछ सवालों को। आ जाइए अगला सवाल। रीजनिंग शब्द को जो है मिरर इमेज बताइए। अब इमेज आ रही है, बस खत्म हो गया, कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा है, आधे घंटे का लेक्चर बनेगा पूरा, 15 मिनट होगी, 15 का और है। चलिए बताइए जवाब क्या है। आ जाओ। जी बनेगा सबसे पहले तो, और जी भी उल्टा बनेगा। ये लो, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट ने बता दिया इसका आंसर क्या है, इसीलिए कह रहा हूं ऑप्शन से करो। देखो एक और प्रश्न, देखिए देखिए, खेचो खेचो, बताओ आंसर क्या है इस सवाल का। बताइए आंसर क्या है इस सवाल का। चलिए भाई, हम्म, मिरर में जस्ट क्या करना है, फ्लिप करना है दूसरी तरफ, तो साहब यूं सीधा का सीधा ही तो रहेगा भाई, फ्लिप होके भी तो ऐसा ही बनेगा, ये पास वाला पास में दूर वाला दूर, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब देखो इसमें दो सीधा तो नहीं रह जाएगा ना जी। ये लो, ऑप्शन नंबर ए। आसान है कि नहीं है भाई, चैप्टर हैवी नहीं है ज्यादा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न, इमेज बताइए। हाँ भाई, आओ। देखिएगा सवाल क्या कहता है, जस्ट मिरर इमेज बनाइए। सबसे पहले तो दो बनेगा, दो सब में बन रहा है, दो उल्टा तो नहीं होगा ना जी, दोनों ही नहीं हो सकते। दो के बाद छह ठीक है, जीरो ठीक है, पांच, पांच उल्टा तो नहीं हो सकता। ये लो, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट करो करो, बताइए जवाब क्या है। कलिंगा 261 बी, शुरू शुरू में बी है, ठीक है जी, शुरू शुरू में मतलब आखिरी में बी है, तो शुरुआत बी से ही तो होगी। बी नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर एक आएगा, ठीक है, सब में आ रहा है, छह आएगा, ओके। छह ऐसा तो नहीं आ सकता ना जी, दो उल्टा तो नहीं हो सकता ना जी। ये लो खत्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो गलत गलत है उस पर मैंने गोला मार्क कर दिया। नेक्स्ट, मिशन बताइए। हाँ भाई, बताओ। चलें भाई,
आइए देखो, सबसे पहले एन बनेगा, हाँ जी, ओ ठीक है ठीक है, एस सीधा तो नहीं रह सकता साहब, ठीक है, एन आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, डबल एस आएगा, आई आएगा, एम आएगा, ठीक है, इसमें एम उल्टा हो गया, देखो ये गलती है, एन सीधा रह गया, ये गलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, इमेज का ही सवाल है। आइए, देखें, आइए, फ्लोइंग को जस्ट विपरीत कर दिया जाए, जी एन आई एन, डब्ल्यू सीधा है तो उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, आर सीधा ही कैसे रह गया, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब कुछ इमेज कर रहे हैं, अल्फाबेट किए हमने, नंबर्स किए हमने, अब कुछ इमेजेस के सवाल करते हैं, ठीक है, आओ कुछ इमेज के सवाल कर रहे हैं। क्या करना है, इमेज के लिए जस्ट फ्लिप करना है गुरुजी, जैसे ही फ्लिप करेंगे, जैसे ही फ्लिप करेंगे तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी, जैसे ही फ्लिप किया पकड़ी बस लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दो, ऐसे ही बन जाएगी। नेक्स्ट, बताइए जवाब क्या है। हम्म, देखिए भाई अगला प्रश्न, जस्ट क्या करना है, आपको फ्लिप करना है, ध्यान देना, पास वाला पास बनेगा, दूर वाला दूर, तो दूर ये बन जाएगा, नजदीक में तीन लाइनें आ रही है, बन जाएंगी, अब इस नजदीक वाली से दूर की तरफ जे बनेगा, जो कि मिरर से दूर की तरफ घुमा हुआ है, ये लो खत्म, जो कि इसी में है, ऑप्शन नंबर ए में। लो, अगला प्रश्न, या बताइए, अगले सवाल का जवाब बताइए। जस्ट फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप करते हैं आंसर बोलो भाई, ये बन जाएगा, जस्ट फ्लिप किया, फ्लिप, अच्छा दूर वाला दूर चला जाएगा, गोला बनना चाहिए दूर की तरफ, ये लो इसी में बन रहा और कहीं नहीं बन रहा, बस। नेक्स्ट, बताइए जवाब क्या है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ब्लड रिलेशन। हम्म, आ जाओ, जस्ट क्या करना है, फ्लिप करना है ऊपर की तरफ, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा साहब, ट्राइंगल बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है जी, उल्टा नहीं है किसी में भी, ट्राइंगल इसी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। चलो नेक्स्ट, अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चले आओ, जस्ट क्या करना है, फ्लिप करना है दूसरी तरफ, ट्राइंगल, ओके। अंदर आएगा गोला, गोले में जो डार्कनेस है वो मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें परफेक्ट आ रहा है, डार्कनेस ये वाली नजदीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ इस तरफ एरो चाहिए थी, इस तरफ एरो, तो यहाँ डार्कनेस नहीं है, एरो तो डार्कनेस नहीं है, लो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए जवाब क्या है। चलिए भाई बताइए जवाब क्या है। हाँ भाई, देखिएगा, जस्ट क्या करना है, फ्लिप करना है। एन क्या है, एन क्या है भाई, जो पास है वो पास बने, दूर वाला देखो, ये तो सीधा हो जाएगा, पहली बात तो ये नजदीक वाला सीधा चाहिए, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, नीचे वाला दूर वाला उल्टा जेड चाहिए, इसमें उल्टा जेड आएगा ना, ठीक है, क्योंकि इस बार मिरर इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब भाई, ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी को जेड एन को लेकर के, तो ध्यान से बनाना ऑब्जर्वेशन। जो नजदीक वाला डब्बा है वो नजदीक में बनाएगा, जो पास वाला डब्बा है वो पास में बनाएगा, जो दूर वाला डब्बा है वो दूर में बनाएगा, पास वाला पास, दूर वाला दूर। ओके नेक्स्ट, मिरर ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, बताइए जवाब क्या होगा। चलिए भाई, जस्ट क्या करना है, एरो आ गई, ठीक है जी, एरो एक नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ दो एरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा फास्ट करते हैं, आओ अगला सवाल, बताइए साहब। ये डॉट लाइन बीच में आएगी, जो पास आ रहा है वो पास, जो दूर जो दूर जा रहा है वो दूर, ये लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बताइए जवाब क्या है। हाँ भाई, दो, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे लाइनिंग, और दूर वाला दूर, ठीक है। तो डार्कनेस दूर नीचे, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घड़ी बना दो भाई, घड़ी बना दीजिए हुजूर। चले, जस्ट ये बड़ी वाली एरो इस तरफ आएगी, ठीक है, छोटी वाली दूसरी तरफ चली जाएगी, ये ठीक है क्या, ओके दिस इज द करेक्ट। यहाँ बड़ी वाली नीचे ही नीचे है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला, बताइए जवाब क्या है। जस्ट इस तरफ है तो इधर फ्लिप कर दो, थोड़ा फास्ट करा देता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट हो गया, सवाल हो गए, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्विकली करा देता हूँ, फिर आप लोग सोल्व करना इनको। चलो भाई, मिरर इमेज उस तरफ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। इसको दूसरी तरफ बनाओ, प्लस नीचे की तरफ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलो ये एस है, उस तरफ एरो निकलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये है नीचे की तरफ, यहाँ लाइन खींच रखी, तो नीचे बनवाना चाह रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसको, अच्छा डार्कनेस डॉट्स हैं, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो गया, वैसे तो आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, मैं ये बता देता हूँ। लॉलीपॉप इधर निकलेगी, ये गलत हो गया, गलत हो गया, इन दोनों में से इधर नीचे निकलेगी, ठीक है। ये दाई बाई और निकलेगी, ठीक है। डार्कनेस नजदीक है, नीचे दूर है, ये लो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ई को फ्लिप कर दो, ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है। ये अटैच नहीं है, ठीक है जी। इसमें ये उल्टा हो गया जी, ठीक है जी, ओके। ये दोनों ही सिमिलर से ही है वैसे तो भाई, हम्म, दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं मेरे को तो। कुछ बारीक डिफरेंस है क्या जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं भाई। ई लाइंस ठीक ठीक ही है दोनों ही, कुछ खास फर्क नहीं लग रहा, सेम ही लग रहा है, सेम ही है भाई। पर जब दो आंसर होते हैं तो शुरुआत वाला प्रेफरेंस ले लेते हैं अपन। चलो, इसके अंदर
ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके नेक्स्ट, इसको जब आप फ्लिप करोगे तो ये ऑप्शन नंबर बी, नहीं नहीं उल्टा होगा तो सी, तो ये होगा नहीं, सी के नजदीक, ये ठीक है, ये ठीक है। इन दोनों में से एक चीज देखना जरा, बी आउटसाइड में होगा। हाँ बी ही ऑप्शन ठीक है भाई, सी गलत है क्योंकि देखो लाइन से बाहर जाना चाहिए, लाइन से अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर चाहिए। ठीक है ओके, इसको अगर आप फ्लिप करोगे तो दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है जी, ट्राइंगल जो डब्बे हैं उसको वी जो है वो सीधा ही रह जाएगा इस तरफ, जब दूसरी तरफ घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आंसर ट्राइंगल में नहीं चाहिए, ये तो सर्कल में चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बाहर डॉट है ही नहीं सवाल में, हमें सवाल में डॉट दे दिया इसने बाहर। ये ठीक है नजदीक, ये दूर, ओके ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये करो, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, एक साथ ही करा दिया 8-10 सवाल। चलो करिए, 3-4 सवाल हो रहा है। फ्लिप करो दूसरी तरफ, मिरर के अंदर ये पहले बनेगा, ये दूर हो जाएगा, ये नजदीक वाला नजदीक बनेगा, दूर वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक है ओके, ये नहीं हो सकते दोनों ही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई जैसा है, ए नहीं, ऊपर की तरफ बनेगा तो नीचे घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मिरर ऊपर लगा हुआ है ना, ध्यान देना भाई, मिरर जिधर लगा उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। इस तरफ है तो ये आंसर होगा। चलिए ये मेरे हिसाब से लास्ट है, इनका होमवर्क में ले लेंगे आप लोग, 3 है बच रहे हैं अभी तो। चलो 2 सवाल तो और करो, इसका आंसर दो पहले तो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? हाँ जी, जस्ट फ्लिप कर दो दूसरी तरफ, तो मछली भाग रही है मिरर की तरफ। ठीक है जी ओके, ये कांटा दूसरी तरफ चला जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। आ जाओ अगला सवाल, जस्ट फ्लिप कर दीजिए इस तरफ। ठीक है, पत्ते दोनों तरफ चाहिए, दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ चाहिए और नजदीक नजदीक चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये आखिरी सवाल है और ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आसान सा ही सवाल है, इसको आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे भाई। ठीक है, आखिरी के टाइम में जो भी मैंने जल्दी क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग पोज कर करके इन सवालों को कर सकते हैं दोबारा से आराम से बैठ करके। और लेक्चर बड़ा नहीं है, लगभग 35 मिनट का लेक्चर हुआ है और आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को घर से कर करके लेकर के आना है। इसी के साथ मेरी अगली क्लास आपको अगले वीक मिलेगी और जिसमें हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे भाई, खून के रिश्ते हम पढ़ेंगे। 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे के आसपास, 2 से ढाई घंटे का लेक्चर होगा। तो अगले वीक जो है ब्लड रिलेशन की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। टाइप 1 में जहां पर नेम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 2 जहां पर जो है वो फिंगर पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और टाइप 3 बनता है वहां पर ऑपरेशन बेस्ड, दैट इज कोडिंग रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता, ऐसे क्वेश्चंस। ये 3 टाइप के सवाल बेसिकली ब्लड रिलेशन में मिलते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। बाकी जिस भी बच्चे ने नोट्स बैच एनरोल नहीं किया है, जाकर के एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ 11 रुपए का ही बैच है, इसको जाकर के एनरोल करेंगे। 4200 प्लस सवाल आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जाइए, कोई भी स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बैच को एनरोल करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो इन नंबर्स पर आप लोग संपर्क साध सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होप यू एंजॉय द सेशन। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। अगली क्लास मिलता हूँ, टेक केयर।